जिले में जमीन का मुआवजा लेने के बाद भी जमीन मालिकों ने उसी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया, लेकिन जब कार्रवाई करने की बात की जाती तो विभाग इस मामले में टालमटोल करना शुरू कर देता है। पथ निर्माण विभाग जहां इसके लिए सीओ को जवाबदेह बता रहा है, वहीं सीओ विभाग को जिम्मेदार बता रहा है। सड़क किनारे बने ये घर अपनी दास्तां खुद बयां करते हैं। एक नजर देखने के बाद ही आपको पता लग जाएगा कि सड़क का अतिक्रमण कर इन मकानों और दुकानों को बनाया गया है, जबकि इन जमीनों का मुआवजा मकान मालिकों को दिया जा चुका है, लेकिन अतिक्रमण जारी है। अतिक्रमण वाली जमीन की मापी भी हो चुकी है। जमीन वापस लेने की प्रक्रिया आज से साल भर पहले ही शुरू हो गई, लेकिन अब तक जमीन वापस नहीं हो पाई। हमारा पुराना अलाइनमेंट, हमारा नया अलाइनमेंट के मध्य में कुछ लोगों ने टेम्पररी स्ट्रक्चर्स लाइक बाउंड्री वाल, कुछ पक्के स्ट्रक्चर्स को लोगों ने बना रखा है। और इस पथ के ROW के अंतर्गत जो भी हमारा अधिग्रहित लैंड है, हम उसका चिन्हितीकरण अंचल अधिकारी सदर के सहयोग से, इनके द्वारा डिप्यूटेड राजस्व कर्मचारी अंचल निरीक्षक के सहयोग से फाइंड आउट कर रहे हैं, और फाइंड आउट होने के बाद इस पर विधि सम्मत कार्रवाई हम करेंगे। सड़क का अतिक्रमण लगातार जारी है, लेकिन विभाग का मानना है कि ये मामला सीओ का है, इसलिए सीओ को कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी तरफ सीओ कहते हैं कि पथ निर्माण विभाग से कई बार आगे कदम उठाने का अनुरोध किया गया है, लेकिन विभाग मौन। जमीन राजस्व कर्मचारी अंचल निरीक्षक सारे थे, उनके जूनियर इंजीनियर थे, PWD के असिस्टेंट इंजीनियर थे, उनके समक्ष उनकी जमीन को चिन्हित कर बता दिया गया था कि ये PWD की जमीन है, और अतिक्रमण पाया गया था, और उन्हें आश्वस्त किया था कि मैं अपनी जमीन की सुरक्षा हेतु कार्रवाई करूंगा, लेकिन आज तक उनके द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। तर्क वितर्क और टाल मटोल के कारण सरकारी जमीन का अतिक्रमण जारी। रोज नए घर और दुकान बन रहे हैं, कई बाउंड्री वॉल बन गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन जमीनों को सरकार कब तक वापस लेगी? क्या दोषियों पर कोई कार्रवाई भी होगी? न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत की रिपोर्ट। चलिए, अच्छा है, दो विभाग आपस में लड़ रहे हैं और बीच में जो लोग हैं वो फायदा उठा रहे हैं। कब तक फायदा उठाएंगे तो खैर विभाग जानता ही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रीकांत जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, देखिए, दो बिल्लियों की लड़ाई में जो बंदर है वो फायदा उठा जाता है, लगभग उसी स्थिति में यहाँ पे लोग हैं जो मुआवजा भी ले चुके हैं और कब्जा भी कर लिए हैं। जी देखिए पंकज, निश्चित तौर से जिस तरीके से पूरा वाकया मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एक वर्ष पूर्व जो है पथ निर्माण विभाग ने पूरे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, उसमें अंचलाधिकारी भी थे, सदर SDO भी थे, उस मामले की शिकायत पर जब तत्कालीन जो उपायुक्त थे राहुल सिन्हा, उनके निर्देश पर यह कार्रवाई की गई थी। जब वहां पर ग्रामीणों की शिकायत मिली थी कि जो सड़क है गिरिडीह जमुआ सड़क, उस सड़क पर कई स्थानों पर जो है अतिक्रमण हो रहा है, सड़क की जमीन को जो है घेराबंदी की जा रही है, उस पर संरचना खड़ी की जा रही है, और इसे सही भी पाया था। एक वर्ष पूर्व की ये बात है। उसके बाद अब एक वर्ष बीत गए हैं। हमारे पास वो विभाग की चिट्ठी है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि पचंबा जमुआ पथ, जिसकी कुल लंबाई 23 किलोमीटर ROW के अधीन हो रहे अतिक्रमण मुक्त करने के संबंध में, और इसमें साफ लिखा हुआ है कि उपायुक्त महोदय गिरिडीह के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में इस पथ विभिन्न पथांशों पर अतिक्रमण जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया जाना है। लेकिन पथ निर्माण विभाग ने यह चिट्ठी अंचला अधिकारी को, अंचल कार्यालय को 1 साल पूर्व में लिखी है। जनवरी 2022 की चिट्ठी है। उसके बाद से पथ निर्माण विभाग सो गया, और इतनी गहरी नींद में सो गया कि उसे 1 साल तक याद ही नहीं रहा कि उसकी जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है या उसकी जमीन पर कब्जा हो रहा है। अब जब हमने पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों से जानने की कोशिश की तो उनका कहना है कि हमने 1 वर्ष पूर्व चिट्ठी दी थी, लेकिन आपने इस 1 वर्षों में क्या कार्रवाई की है उसका जवाब उनके पास नहीं है। हालांकि अंचला अधिकारी ने कहा कि पथ निर्माण विभाग जब भी हमसे मदद मांगेगा, जब भी जमीन की मापी या चिन्हितीकरण होगी, हम उनके द्वारा खड़े रहकर मदद करेंगे और उसका चिन्हितीकरण करेंगे। लेकिन पथ निर्माण विभाग को भी इसके लिए आगे आना होगा। अब इसमें हो क्या रहा है पंकज की, देखिए सड़क संकीर्ण हो रहा है, दरघाटनाएं
हो रही हैं, कई मार्केट बन रहे हैं, कई होटल खड़े हो जा रहे हैं, कई बाउंड्री वाल सड़क से सटाकर खड़े कर दिए जा रहे हैं। तो उस नए सड़क में जो अधिग्रहण होता है जमीन, तब सरकार के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं जमीन को लेने में। लेकिन कई जमीनों पर ऐसा देखा गया है, कई विभागों में ऐसा देखा गया है कि अधिग्रहण तो कर लिया जाता है, पैसे का भुगतान तो कर लिया जाता है, लेकिन वो जमीन उस विभाग के नाम से मोटेशन नहीं हो पाती है। अब इसका क्या कारण है, वो तो शायद विभाग की लापरवाही है, लेकिन निश्चित तौर से इसमें अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि किन लोगों ने इसमें अतिक्रमण किया है और इनके खिलाफ विभाग क्या कार्रवाई करेगा। हालांकि अब हमने जो है मुआवजा अगर पथ निर्माण विभाग ने दिया तो जाहिर सी बात है वो चीज उसकी हो चुकी है, तो उसकी जिम्मेदारी उसी की हो जाती है। ठीक है कि वो मदद ले सकता है अंचलाधिकारी से, लेकिन क्या मतलब बहुत सारे लोगों ने क्या है कि कुछ लोगों ने, या फिर ऐसा तो नहीं कि सड़क जितने लंबी सड़क बननी है उसके किनारे लगातार एनक्रोचमेंट ही नजर आ रहा है? ये जाहिर सी बात हो जाती है कि बाजार से जब सड़कें गुजरती हैं तो लोगों की भी इच्छा रहती है कि वो सड़क के नजदीक रहे। तो ये अब चिन्हितीकरण डिमार्केशन करने के बाद ही मालूम चलेगा, लेकिन 1 साल के बाद अब इसमें क्या कार्रवाई हुई है, फिर लोगों ने शिकायत की है, ग्रामीणों ने शिकायत की है। दूसरा, पहले मैं आपको पंकज बता दूं कि वो जो इलाका है वहां पर चाहे राजपुरा मौजा हो या फिर अन्य जो मौजा हो, उनमें कई जगह पर जो है सरकारी जमीन को बेचने का, सरकारी जमीन घेरने का, चाहे वो गैरमजरूआ जमीन हो या पथ निर्माण विभाग की जमीन हो, इस तरीके की शिकायतें लगातार उस इलाके से आ रही हैं। अब जांच पड़ताल के बाद ये पूरा मामला स्पष्ट होगा। दूसरा पहलू क्या है पंकज, सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है, कुछ दिन पहले प्रशासन ने एक्टिव होकर जमीनों को खाली भी कराया है, सरकारी जमीनों पर बोर्ड भी लगाई गई है। इसका फायदा यह है कि जब कोई सरकारी योजना आती है, जब कोई सरकारी संरचना आती है जिले में, तो उसके लिए सरकारी जमीन, जब सरकारी जमीन खाली रहेगी तब तो वो योजना वहां पर स्थापित हो पाएगी। लेकिन जब सरकारी जमीन ही बिक जाएगी या सरकारी जमीन पर अधिग्रहण हो जाएगा, उस पर घेराबंदी हो जाएगी, कब्जा हो जाएगा, तो फिर विकास योजनाओं में भी बाधा पहुंचेगी। अभी कुछ दिन पूर्व में जो है, बिल्कुल सही कहा आपने, थोड़ी सी जिम्मेदारी तो आम लोगों की बनती, क्योंकि वो सड़क आपके लिए बन रही है, सड़क चौड़ी होगी तो आपको ही फायदा होगा, वरना दिक्कतें होंगी। कई बार देखा भी होगा आपने कि जब सड़कें पतली हो जाती तो कई बार आग लगी होती है और दमकल की गाड़ियां तक नहीं पहुंच पाती है। तो जिन लोगों को पता है और या जानबूझकर जिन्होंने किया वो खुद ही हटा ले, और जिन्हें अनजाने में किया है तो चलिए वो तो फिर विभाग कर ही देगा। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने जो बताया कि कैसे 2 विभागों की लड़ाई है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो पथ निर्माण विभाग की ही ये पूरी गलती बनती है, उसकी उदासीनता की वजह से ही ये चीजें हो पा रही। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।